सो गाइस वेलकम बैक एंड दिस इज़ द 11th पार्ट हमारा आज का। और इसमें हम कर लेंगे 110 क्वेश्चंस कवर, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस जो रहते हैं, 7 क्वेश्चन हम स्टैटिक डेटा लेते हैं जो पहले के डेटा हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे ताकि हमारे आंसर कवर हों। और हम एक क्वेश्चन लेते हैं बजट का, एक क्वेश्चन लेते हैं हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे का जो 2015-16 का था, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम अवार्ड्स में जो हुआ है अलंकरण अवार्ड्स उसका, ताकि आपको हर दिन याद हो जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द टारगेट 300 क्वेश्चन सेशन। हमको जनवरी के पहले 300 क्वेश्चन टारगेट करना है। सो आई एम विवेक ठाकुर, आई एम फ्रॉम बिलासपुर एंड दिस सीरीज इज ब्रॉट यू बाय मी। हमारे और इस सीरीज में आपको पता है हमारा एम क्या है। जनवरी के पहले इतना करना है और प्री के पहले हमको इतना करना है। एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम मेमोराइज कर लेंगे। 1000 क्वेश्चंस पढ़ोगे आप यार, 1000 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि मतलब कितनी बड़ी बात है हम लोग के लिए 1000 क्वेश्चन रिवाइज करना। क्योंकि सबको पता होगा ये डेटा ऐसा है कि ये डेटा चेंज नहीं होने वाला ना, तो ये एक बार पढ़ लिए तो एक बार पढ़ लिए मतलब। ठीक है, तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल तो। एंड पहला अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो छाता पहाड़ है सुफरा मठ, वो किस नवगठित जिले में है। देखिए नवगठित हो गया, ठीक है ना। तो गरियाबंद, बड़ौदा बाजार, बेमेतरा की मुंगेली। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है ये अब कहाँ कहाँ पे, ये दुर्ग में है, ये रायपुर में है, ये भी रायपुर में, और ये बिलासपुर में है। तो पहले ये आपको याद होना चाहिए, 2012 में हुए थे। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। अब आपको उसका आंसर देखना है, तो आंसर क्या है आपका? आंसर है हमारा, और देखिए बालोद, बालोद भी है, ये दुर्ग से ये हुआ है। ठीक है, तो अब आंसर क्या है हमारा? आंसर है बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। अब गरियाबंद से आपको क्या क्या समझ में आता है आप ये देखिए। उरियंती सेंचुरी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ग्रेनाइट वो मिलते हैं हम लोग को, खनिज पदार्थ। बड़ौदा बाजार में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री है। बेमेतरा में गेरू करके एक मिनरल पाया जाता है। डोलोमाइट पाया जाता है, कहाँ? खोड़वा मोहभट्टा में पाया जाता है। लाइमस्टोन पाया जाता है, क्वार्टाइज पाया जाता है ना। और मुंगेली में क्या क्या पाया जाता है? मुंगेली में अचानकमार अभ्यारण्य है, सबको पता होगा, है कि नहीं। और बालोद में भी सबको पता होना चाहिए कि आयरन ओर पाया जाता है बालोद में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने जैसे ही एक वर्ड आपको दिखे ना, आप अपना माइंड चलाने लग जाओ कि अच्छा इससे ये याद आ रहा है मेरे को, इससे ये याद आ रहा है करके। तो अब आते हैं छत्तीसगढ़ शासन का राजकीय चिन्ह की स्थिति को अंगीकृत किया गया था। तो सब कई लोग को लगा होगा कि क्या बोलते हैं ये आंसर है ना। या तो पर देखिए ध्यान से देखिए, आंसर जो है ना इसको रटना ही पड़ेगा। ये है 4 सितंबर 2001। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। राजकीय चिन्ह मतलब जो हमारे यहाँ पे पूरे ऐसे बने हुए हैं ना, यहाँ पे अशोक स्तंभ है, फिर यहाँ पे ईयर्स ऑफ आपके धान के कान बोलते हैं यहाँ पे। ऐसे बिजली विभाग है यहाँ पे, ऐसे 3 नहरें हैं। तो ये सब आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्या क्या इसका क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ क्या प्रेजेंट करता है करके। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की जलप्रपात नदियाँ सम्मिलित कीजिए। तो कोटली, अमृतधारा, मलाज कुंडम, तीरथगढ़। अब आपको पता होगा कि अमृतधारा आपको नहीं पता कैसे निकलता है, कहाँ रहता है, तो मैंने एक अच्छा सा सरल सा वीडियो बनाया है यहाँ पे। आप लोगों ने अगर देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो पता है आपको कि ट्रिक्स के तहत आपको याद करना है। तो अमृत धारा का ट्रिक्स क्या था उसमें कि अमृत धारा के लिए आप शिव भगवान को इमेजिन कीजिए कि शिव भगवान के ऊपर से गंगा निकलती है छोटी से, तो वो ऊपर से निकलती है एकदम टॉप चोटी से। चोटी कहाँ पे? कोरिया में कोरिया की तरफ अमृत धारा नेशनल पार्क अमृत धारा है। ठीक है, तो वहां से आपको अब वो कहाँ पे है आपको देखना है। कहाँ पे रहेगा? वो हसदो नदी में। ठीक है ना। हसदो नदी या हसदेव नदी जो है इंग्लिश में। अब हसदेव का देव ले देव जो है देवगढ़ का पहाड़ी, तो वहां से निकलती है। तो ऐसे आपको पूरा उस ट्रिक्स में अच्छे से बताया गया है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं ऐसे और ट्रिक्स भी लाऊंगा, आप प्लीज़ पता करिएगा इसमें। अब कोटली जो है हमारी कन्हार नदी से निकलती है। एंड मलाज कुंदम जो है हमारे दूध नदी से निकलता है, सबको पता है दूध नदी कहाँ पे बहती है, कांकेर में बहती है। देन तीरथगढ़ जो है कांकेर घाटी लिखा है पर वो मूंग बहार नदी कुछ है कि नहीं। तो ये आपका आंसर है 3421। एंड अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ के पुरातत्व पुरातत्व स्थल के विशेषता सम्मिलित नहीं है। सामान सरना मंदिर दीपाडी बलरामपुर में है। दीपाडी ऊपर होगा, ठीक है। एंड थोड़ा ये डीप ऊपर में है, ऐसे ऐसे सब याद करिएगा आप। भारल देव मंदिर गुंजी में है। दिनेश्वरी में, हाँ, मल्हार में है, सही। पतलालेश्वर मंदिर भी है यहाँ पे। कुकुर देव मंदिर जो है माली घोरी बालोद में है। एंड गणेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सिहावा धमतरी में है। तो आंसर हमारा क्या है? भारल देव मंदिर। ये जो है गुंजी जांजगीर चांपा में नहीं है, ये है आरंग में। ओके, सो ये हो गया।
अब भाई छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की नई संख्या तथा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो NH30 ये क्या है सीता? NH30 आपका क्या है आपको पता करना है। ये है आपका कवर्धा से विशाखापट्टनम बेसिकली, लेकिन अभी इसको बोला जाता है सीतारगंज रायपुर कोडापल्ली, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है एट प्रेजेंट। पहले इसका जो था, पहले ये 43 बोलते थे और 12A बोलते थे, जो सिमगा से विशाखापट्टनम था पहले। अब शायद और चेंज हो गया होगा, पर अब ये लॉन्गेस्ट है वो है। एंड दूसरा है हमारा NH43। तो 43 कैसे आप याद करेंगे? 4+3 कितना होता है? 7, है ना। 7+1 कितना होता है? 8। तो ये आपका नेशनल हाईवे 78 था पहले, ठीक है। ये आपका कटनी से गुमला तरफ जाता है। पहले ये प्रीवियसली था ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है। अब अब नहीं है, अभी प्रेजेंट में ये है, प्रीवियसली ये था। तो शायद ये मैं डेटा आपको बता रहा हूँ कि 2010-11 का है, लेकिन अगर आपको कुछ और डेटा मिलेगा तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें कुछ ऊपर नीचे है तो। एंड NH हाईवे 163 जो है आपका, 163 में अगर आपको पता करना है कि इसका पिछला नाम क्या था, तो यहाँ पे लगा दो 1, सॉरी सॉरी मैंने आपको नेशनल हाईवे 63 से नया नाम और पुराना नाम है 16, ठीक है। ये है आपका बेसिकली निजामाबाद से बोरीगम्मा है, ओके। तो अब है नेशनल हाईवे 49। ये है आपका बिलासपुर ये कलकत्ता से नागपुर है, तो यहाँ से गलत है, ये आपका बिलासपुर से उड़ीसा है, ठीक है ना। उसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 200। ओके। एंड अब है आपका, तो अब एक तुमको गलत मिल गया तो ये राइट आंसर है कि नहीं। तो अब आते 53 में भी आपको सिंपल सी बात है, 53 निकालना है। तो ये आपका जो है बेसिकली नेशनल हाईवे 6 था पहले का, ठीक है। और ये आपका जैसे ये क्या ये हजीरा से पाराद्वीप तक है। सो निम्न में से कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं है? तो इसका आंसर है घुरघासिया। देखिए अचानक मार में है, सबको पता होगा। इंद्रावती में भी है, सबको पता होगा। सीतापुर उदयंती में भी है, सबको। सीतापुर कहाँ पे है? धमतरी में है कि कहाँ पे है, आप मेरे को बताइए। घासीदास जो है हमारा ऊपर है कि नहीं। संजय गांधी नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। घासीदास कौन से वो थे? आपके सतनाम गुरु थे, ठीक है, सतनाम कल, ठीक है ना। अब सतनाम कल में क्या होता है? पंथी डांस करते हैं। ऐसे पूरा जोड़ते रहिए आप, ताकि आपको रिवीजन होते रहे मन ही मन में। अब आता है सही सुमेलित कीजिए। तो गार्नेट कहाँ कहाँ मिलता है? कोरंडम कहाँ मिलता है? चूना पत्थर कहाँ मिलता है? लोहा ऐस कहाँ मिलता है? उसका आंसर ये है। बिकॉज इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बिकॉज ये तो याद करने वाला चीज़ है। हालांकि कोरंडम का मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कार्ड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि पूरे मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं जितने मेरे पास एक पार्ट में के लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा उसके लिए, तो प्लीज़ चेक करिए। अब है आपका ये क्वेश्चन हमारा बजट 2016-17 का, कि सूखा प्रभावित किसानों के लिए कितने करोड़ का अनुदान दिया गया है? तो उसका आंसर है 223 करोड़। 223 करोड़ का अनुदान दिया गया है, ठीक है। 26% ज़्यादा था इस बार, ऐसा कुछ है। 26% बजट जो है आलोकित किया गया था। अब देखिए ये आंसर है। छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण पुरस्कारों में चक्रधर सम्मान किसे मिला है? तो जो कल तक देखते आ रहे होंगे उनको ना कुछ कुछ आंसर अपने आप निकल गए होंगे उनके हाथ से, मतलब कि कौन सा गलत है कौन सा सही है करके। तो जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको मेरा प्लीज़ निवेदन है भाई, 10-10 मिनट का वीडियो है, आप लोग करके पूरा देख लीजिए। बिकॉज आपके 100 क्वेश्चन कवर वहाँ पे होने ही होने हैं। और अब तो जियो है तो कोई चिंता भी नहीं, 31 मार्च तक है, प्री तो निकाल ही देंगे अपन लोग जियो से, है ना। नहीं लियो तो ले लो जियो, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो 2016-17 का जो राज्य अलंकरण पुरस्कारों में चक्रधर सम्मान किसे मिला है? तो इसका आंसर है राजकमल नायक। एंड लेट अस रिवाइज। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है, आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिए। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है सैन कुमार मंडावी को मिला है, ओके। गुंडाधुन सम्मान मिला है रामफूल चोंडर को। यहाँ मत जाइए, यहाँ मत। ये हमारा गुरु घासिया सम्मान मिला है समय भाई शास्त्री को। हाजी हसन अली सम्मान, हसन का हसन, अली का जाफर, अली जाफर जानते हैं ना, तो हसन जाफर रायपुरी को मिला है। चंद्र प्रवीर चंद्र भंज देव मिला है हमारे अभिलाष राज जी को। इधर देखिएगा ही मत आप लोग, इधर देखिए मेरे साथ बस। पंडित रविशंकर शुक्ला सम्मान जो मिला वो मिला है हमारे शुक्ला हो गया, तो ये मिला है हमारे विनोद कुमार शुक्ल को, है ना। चक्रधर सम्मान देख लिया हम लोगों ने, राजकमल नायक को मिला है। आज देखिए हम लोगों ने दाऊद बंदारा जी सम्मान जो है हमारे शिव कुमार तिवारी को मिला है। तो हम लोगों ने आज इतना कवर कर लिया है, ओके। डोंट वरी, हम पूरा कवर करेंगे। अरे 20 बचे हैं, अब तो 15 ही बचे होंगे, 15 दिन में हो जाए कवर। और अच्छे से हम रिवाइज कर लेंगे, पूरा पटापट याद होगा आपको। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, ओके। तो जो लोग मेरा CGPSC ई ज्ञान वीडियो देख ही रहे होंगे,
उस चैनल के साथ मैंने टाई अप किया है करंट अफेयर्स के लिए टिल 23 दिसंबर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि आपको चेक करने मिल जाए। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। आपको देख सकते हैं कौन सा तीन में से सही है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए रूरल और कंबाइंड में याद करेंगे आपको सबसे अच्छा चीज़ ये है कि रूरल जो है हमारा, वो आपको देखना है कि कंबाइंड जो है कम होगा, तो आपको लगेगा 4.6 या 6.8 या इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज डिक्रीज जो है, देखिए सूचकांक में जो कमी आई है, कमी कभी भी 6.8 2.5 ऐसे नहीं आती, वो थोड़ी सी आती है, मतलब बहुत बड़ी लेवल चलती है। तो हमारा ये आंसर हो गया 0.7% की कमी आई है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक में, ठीक है। अब आता है रूरल। तो रूरल आप अगर याद करेंगे या ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देखेंगे तो वो है हमारा 8.6, ठीक है। और अर्बन में आपको बता देता हूँ वो है हमारा 3.7% का, ठीक है ना। अब तो इसका संयुक्त कितना हुआ आपको देखना है, तो वो हमारा हुआ अभी संयुक्त करेंगे 6.8%। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना तो आपको संयुक्त मिल जाएगा। अब बचा क्या, एल, ये आपका 4.86% है, और 4.8% है हमारा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल श्रमिक, या कुछ क्या 4.7 हमारा क्या बोलते हैं भिलाई वाला कुछ है, ठीक है। एग्रीकल्चर होता है, फिर आपका एक होता है इरिगेशन होता है, और फिर आपका होता है इंडस्ट्रियल वेजेस होता है हमारा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेजेस का हमारा 4.7 है, ऐसे 5.8 है जो हमारा वो इंडिया का है, ठीक है। इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ये या तो ये इंटरचेंज हो सकता है, पर बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ शायद वो सही ही होगा। तो गाइज दिस इज इट, एंड दिस वाज द 110th क्वेश्चन आप लोगों ने जो कवर किया। एंड प्लीज लाइक एंड प्रोवाइड योर फीडबैक इज अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। आपको फेसबुक में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप में शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, जो फ्री टाइम में कुछ भी करते रहते हैं व्हाट्सअप में, तो एटलीस्ट 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट 50 क्वेश्चन PDF लिंक अवेलेबल है, मैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में भी डाल दूंगा अभी कमेंट सेक्शन में, अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। एंड इट इज़ लाइक, इसमें मैं आंसर्स नहीं दूंगा आपको, तो आपको रहेंगे 50 क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस रहेंगे। अब आपको या तो वीडियो देख के बताइए, या तो आप अपने से थीसिस कीजिए उस आंसर के लिए। तो यू आर कवरिंग 50 क्वेश्चंस पर वीक, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, और आपको अगर याद हो रहा है आंसर तो आपके लिए अच्छी बात है ना। तो फॉर एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी हियर, एंड इफ यू वांट टू प्रेज मीन्स इफ यू वांट टू कमेंट लाइक हाउ इट्स गोइंग एंड क्या इम्प्रूव करना है, तो ठीक है। आई हैव गॉट फ्यू ऑफ द थिंग्स, लाइक हमको वीडियो चाहिए टेम्पल्स के, रिलीजियस प्लेसेस के, तो दीज आर ऑन दिस वे। मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो इट विल कम फॉर वन पार्ट। एंड देयर इज ट्रिक्स वीडियो बहुत फेमस हुआ है अभी तक, हालांकि 400 ही व्यूज आए हैं, पर बहुत फेमस, तो मैं इसको ही लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट मनी बट आई वांट द पार्टिसिपेशन। हालांकि दिस दिस PDF इज ऑन 10 रुपीज, सो दैट यू माइट गेट, बिकॉज आप, ये मेरे लिए है, ऐसा मत सोचेगा। आई एम ओके विथ गिविंग यू इट फॉर फ्री ऑल्सो, बट इफ़ यू इन्वेस्ट समथिंग इन, आप किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो मुझे क्या बोलते हैं पढ़ना चाहिए, या मुझे इसको सीरियसली देना चाहिए। इफ़ यू गेट इट फॉर फ्री, आपको लगेगा कि ठीक है ये पड़े रहेगा एक जगह पे। आप बुक लेते हैं तो आपको बुक आपके पास पड़े रहता है, नहीं रहता ना, आप पढ़ते हैं उसको। पर अगर आपको कोई बुक दे देगा कि यार इसको पढ़ लेना, तो यू विल नेवर रीड इट, यू विल नेवर एवर रीड इट। तो यही आपका, इसके लिए मेरा प्रॉब्लम है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी हैप्पी एंड यू गाइज टू बी सक्सेसफुल। सो 10 रुपीज़ डजेंट मैटर एट ऑल। अगर मेरे को 100 लोग 10 लोग भी खरीदेंगे तो मेरे को 100 रुपये का फायदा होगा। इवन अगर 100 लोग भी खरीद रहे हैं, मेरे को 1000 रुपये का हो रहा है। एंड दिस 1000 रुपये, 1000 रुपीज इज nothing at all to me, because it what we are planning to do with this I have already explained in my previous video, so you can check it out. So guys, ये सब तो बात की बात है यार, आपको अगर नहीं करना तो आप तो कोई चिंता ही है नहीं, अपने पास तो वीडियोस पूरे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट द मैंडेटरी थिंग फॉर यू, है ना। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।